सो ठीक है, हमने अभी उसका बहुत कम हिस्सा किया है क्योंकि ऑफ कोर्स वो काफी बड़ा चैप्टर है, काफी बड़ा मसला है। यथार्थवाद वो कोई ऐसी चीज नहीं है जो मैंने 2 मिनट में बना ली है। वो एक बहुत बड़ा मसला है जो सदियों से इस देश में चल रहा है। ठीक है, तो मुझे बहुत कुछ कवर करना पड़ा। यथार्थवाद एक ऐसी चीज है जिसे समझना थोड़ा सा मुश्किल होता है। ऑफ कोर्स थोड़ा सा मुश्किल होता है। इवन आप और भी फिलोसफर्स को सुनो तो यथार्थवाद को समझाने में वो थोड़ा सा कंफ्यूज होते हैं। इवन आप ओशो को भी सुनेंगे तो वो आपको बिल्कुल यथार्थवाद की कोई और ही थ्योरी देंगे, और आप यथार्थवाद के लिए समझते समझते थोड़ा सा आपका दिमाग का जोर लगेगा, क्योंकि यथार्थवाद इतना आसान नहीं है जितना हम समझते हैं। आपने एक चीज नोटिस की होगी कि मैंने हर चीज का विरोध किया है, हर एक चीज को मैंने गलत कहा है। देखो, मेरी जो बातें हैं, अगर आप यथार्थवाद को ध्यान में रखें और ये सोचें कि ये तर्कवाद है, नहीं, ये तर्क नहीं है। ऐसा नहीं है कि लॉजिक होना चाहिए, ऐसा नहीं है। लॉजिक अलग चीज होती। कई बार लॉजिक फिट हो रहा होता है। जैसा मैंने कहा कि कोरोना नहीं है जी, है ना। यथार्थ बुद्धि से सोचो तो कोरोना नहीं है। लॉजिकली तो हो भी सकता है। मैं कह रहा हूं जी, इन्होंने बिल माफ कर दिए, इन्होंने, है ना, ये कह रहे हैं कि हम जी आपको तनख्वाह देंगे 2 महीने की। सरकारें ऐसा नहीं करती हैं, कर भी सकती हैं। लॉजिकली वो कर भी सकती हैं। यहां लॉजिक की बात नहीं हो रही है। देखो, फिलॉसफी थोड़ी सी टेढ़ी होती है। फिलॉसफी सब्जेक्ट ही ऐसा है जो कभी यहां से समझ में आता है, वहां से समझ में नहीं आता। एक ही शब्द है, उसके कई मतलब होते हैं। कई बार लोग मुझसे कहते हैं आपने तब ये कहा था, अब आप ये कह रहे हैं। ये ऐसा ही होता है, फिलॉसफी ऐसी ही होती है। यथार्थवाद इज नॉट अबाउट लॉजिक। कई बार लॉजिकली आप कहोगे ठीक तो है, लेकिन यथार्थवाद में वो ठीक नहीं है। मैंने आपको कहा कि यथार्थ बुद्धि से सोचो तो भगवान राम किसी के कानों में पिघलता हुआ शीशा नहीं डाल सकते हैं, लेकिन लॉजिकली वो डाल सकते हैं, क्योंकि लॉजिक इस बात को सेट करता है कि देखो वो ना सुन ले, कहीं अपने वेदों के वचन ना सुन ले और उनको ज्ञान ना मिल जाए। लॉजिकली तो बात समझ में आती है ना। लेकिन यथार्थ बुद्धि से अगर आप सोचो तो उन वेदों में ऐसा क्या है जो शूद्र सुन लेंगे तो बड़े वो ज्ञानी हो जाएंगे। आज भी तो शूद्र वेद पढ़ सकते हैं ना। आज कौन से शूद्र बड़े ज्ञानी हो गए हैं जो उस वक्त राम डर गए थे? वेदों में ऐसा क्या है? कोई कुछ नहीं है वेदों में। मैं तो कहता हूं अगर राम ने किसी शूद्र के कान में पिघलता हुआ शीशा डाला है तो बड़ा अच्छा किया है। उसको क्या करना है उस वेद को सुनकर? उसमें से ऐसा क्या निकलेगा? लॉजिक को थोड़ा सा साइड पे रखना है। ये आदर्शवाद नहीं है। आदर्शवाद अच्छी चीज होती है। जवानी में आपको यथार्थवादी होना चाहिए, लेकिन बुढ़ापे में जैसे जैसे वो बंदे की उम्र गुजरती जाती है ना, जवानी निकल गई, फिर आदर्शवादी हो जाना चाहिए। इससे उम्र लंबी होती है। समस्याएं क्या होती हैं? जितने भी आप फैंटेसी सोचते हो वही समस्याएं होती हैं जीवन में। अगर आप कभी भी यथार्थवादी सोच रहे हो, आपको कोई समस्या नहीं होगी, कोई भी नहीं। जितनी भी समस्याएं होती हैं वो सिर्फ फैंटेसीज की वजह से होती हैं, सपनों की वजह से होती हैं, उम्मीदों की वजह से होती हैं। जब आप असली जीवन को कंपेयर करते हैं सपनों से, जब आप एक ऐसे जीवन की कल्पना करते हैं जो अभी है नहीं, हो सकती है, हो सकती है, आप चाहते हैं ऐसी हो, और दूसरी तरफ वो लाइफ जो चल रही है, जब आप इन दोनों को कंपेयर करते हो तो दुख तो होता ही है ना। आप तो बोलोगे ना ये क्या जिंदगी है, कहां फंसा हुआ हूं मैं, और कहां मेरे सपनों की जिंदगी इतनी खूबसूरत, काश वैसी हो। लेकिन यथार्थवादी ऐसा नहीं होता है।
यथार्थवादी इंसान ऐसा कभी नहीं सोचता है, वो दुखी नहीं होता है। यथार्थवाद में बिल्कुल भी दुख नहीं है। मैं यथार्थवादी हूं, मुझे नहीं याद कि शायद मैं 10-15 साल की उम्र तक दुखी हुआ भी होऊंगा किसी बात से, तब से लेकर आज तक मैं एक सेकंड के लिए भी दुखी नहीं हुआ हूं। मैं परम आनंद में हूं, मैं बहुत खुश हूं। हर एक क्षण मुझ पर आनंद बरस रहा है। कारण सिर्फ एक है, ऐसा नहीं है कि कोई मुझे कोई फॉर्मूला मिल गया है, वो सोचने का ढंग है। यहां तार्किकता की बात नहीं की जा रही, क्योंकि तर्क में आपको हराया जा सकता है, तर्क में बहुत सी बातें फिट की जा सकती हैं, जैसी हम आज भी समझेंगे। लेकिन हम थोड़ा सा बिजनेस को आगे लेकर चलते हैं, पिछली क्लास को। ओके, आगे क्या है, आप लोगों को कुछ काम करने हैं, आप सब लोगों को थोड़ा सा बिजनेस करना है। मेरा आइडिया है कि आज 2021 में वो काम 10,000 में हो जाएगा। मैं 10,000 के अंडर ही बताऊंगा, आने वाले समय में शायद वो महंगा हो जाए, लेकिन जो 2021 में हो सकता है वो मैं आपको 10,000 के अंडर आज कुछ काम बताऊंगा। जिनमें से पहला काम है, देखो गर्मियां आने वाली हैं, अप्रैल आ गया है, ठीक है। भयानक गर्मियां, भारत की जबरदस्त गर्मियां, और गर्मियों में सबसे ज्यादा कौन सी चीज चलती है? सूरज जलता है, लू चलती है, प्यास उठती है, पसीना बहता है। क्यों ना हम लोग वन टाइम बिजनेस करें? ये बड़ा मजेदार होता है, मैंने बहुत बार किया है वन टाइम बिजनेस। वन टाइम बिजनेस में क्या होता है मैं आपको बताता हूं। वन टाइम बिजनेस एक ऐसी चीज है जिसमें आप किसी काम को करते हैं, यानी आपने 10,000 रुपए के कैलेंडर खरीदे, दिवाली पर पटाखे खरीदे, है ना। वन टाइम बिजनेस बड़ा इजी होता है। आपने दिवाली देखी, दिवाली आ रही है, आपने पटाखे खरीदे, कैलेंडर खरीदे, दिए खरीदे, लगाए और सारे बेच दिए। यानी आपने 10,000 रुपए के पटाखे खरीदे, सब कुछ खरीदा, जो दिए कैलेंडर वगैरह खरीदे, और आपने ले देकर 14,000 में बेच दिए। 4,000 रुपए आपकी एक दिन की कमाई होगी, क्योंकि दिवाली एक ही दिन की होती है। ओके, होली में बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं, कपड़े रखते हैं नए या रंग रखते हैं, वो और कोई काम नहीं करते पूरा साल, और सिर्फ वन टाइम बिजनेस करते हैं। गर्मियां आ रही हैं, एक चीज लेकर चलते हैं हम लोग, आइस क्रीम। क्यों ना इस गर्मियों में आप सब, मेरे जितने भी स्टूडेंट हैं, ये लोग आइसक्रीम बेचें। इसलिए नहीं कि ये आपका करियर है, इसीलिए नहीं कि आपको मैं कोई बिजनेस शुरू करने के लिए कह रहा हूं। इसीलिए शुरू करते हैं ताकि आप उस चीज को समझ सकें जो मैं आपको समझाना चाहता हूं। और उसमें एक बड़ी मजेदार चीज ये है कि क्यों ना, है ना, थोड़े से पैसे लेकर 10,000 लगाकर 15,000 कमाकर देखा जाए, सिर्फ सिर्फ देखने के लिए। और करना है, मतलब समझना नहीं है सिर्फ। होता क्या है, ज्यादातर लोग लाइफ में ज्यादा कुछ कर नहीं पाते। क्यों? क्योंकि जब कोई टीचर सिखा रहा हो ना, तब वो उस काम को करते नहीं है। वो कहते हैं हाँ हाँ समझा दो, सुन लेंगे, पता है हमें, आप बताओ तो क्या है, वो देख लेंगे हम करना है कि नहीं करना है। तो अक्सर क्या होता है, एक गुरु के हाथों किसी चीज को समझना, किसी गुरु के हाथ में रहकर उसको करना, वो वक्त दोबारा नहीं आता दोस्त, वो वक्त दोबारा कभी नहीं आता। उसी वक्त करो उसको। चलो देखते हैं। मैं आपसे एक बात कहता हूं, ऐसी बहुत सी कंपनीज हैं, ऐसे बहुत से लोग हैं जो आइसक्रीम बनाते हैं, पैक्ड आइसक्रीम बनाते हैं। कौन बनाते हैं मैं उसका नाम ले नहीं सकता, आप समझ जाओ, ठीक है। आप वैसे आप लोगों के सिटी में भी अलग अलग हो सकते हैं, मैं थोड़ा इसलिए नहीं ले सकता कि आप समझ जाएंगे मैं क्यों किसी का नाम नहीं ले सकता, ठीक है। हम किसी ब्रांड का नाम मैं नहीं लूंगा, लेकिन आप मेरे इस डिजाइन से समझ जाएंगे कि ऐसी बहुत सी कंपनियां हैं जो कोन बनाती हैं। वो बनी बनाई कौन देते हैं आपको अपने घर में। मैं आइसक्रीम बनाने के लिए नहीं कह रहा हूं, मैं ये नहीं कह रहा कि अपने घर में एक फैक्ट्री लगाओ, दूध लाओ, शक्कर लाओ, उसमें ये डालो, नहीं नहीं नहीं। हमें सिर्फ एक टेस्ट करके देखना है, हमें बिजनेस को समझना है। और सर्दियों में हम क्या कर सकते हैं, यही तो एक अच्छी चीज है, बनी बनाई। आप एक शॉप लीजिए, आप चाहे तो शॉप लीजिए, या फिर उससे भी अच्छी चीज है, सरकार ने बहुत सारी सड़कों के किनारे
खाली छोड़े हुए हैं, जहां पर वो किसी को कुछ नहीं कहते। अगर कुछ कहेंगे भी तो कॉर्पोरेशन वाले आएंगे भी तो उनको 100-200 रुपया दे देना, नहीं तो वो आपको भगा देंगे, तो भाग जाना भाई, दूसरे किनारे पर चल जाना। ये देश इतना बड़ा है और इतना मस्त देश है कि आप सच में भारत में रहने के फायदे नहीं जानते हैं। भारत में रहने के बहुत फायदे हैं। ऐसा लगता है कि यहाँ पर आप पर बहुत सारे कानून लागू हैं, ऐसा लगता है कि आपको पकड़ लिया जाएगा, लेकिन भारत एक ऐसा देश है जहां पर आपको सबसे ज्यादा आजादी है, आपको नहीं पता है। मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, वो रशियन हैं, वो जापानीज हैं, वो अमेरिकन हैं, वो कैनेडियन हैं, वो वो मुझे कहते हैं यार तुम्हारी तो क्या लाइफ है यार, मतलब है ना, क्या इंडिया इंडिया को तो एक हनीमून पैकेज चल रहा है। वैसे तो मैंने आइसक्रीम एक एग्जाम्पल के तौर पर ली है, लेकिन आप आइसक्रीम ही इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि गर्मियां हैं, आइसक्रीम बिकेगी और आइसक्रीम की कंपनियां आपको बहुत सारी कोन देंगी, बहुत सारे कप देंगी, बहुत सारे ऐसे ड्रिंक्स देंगी, है ना, जिसमें सब कुछ है। आपको मतलब कुछ करने की जरूरत नहीं है, आपको कंपनी से वो खरीदने, अपनी शॉप पे रखने और बेचने, और सब में आपको बहुत सारे प्रॉफिट मिलेंगे। कैसे बेचने हैं वो मैं आपको सिखा सकता हूं। मैं आपको यहां पर प्रोडक्ट नहीं सिखा रहा हूं, यहां पर मैं आपको सेल्स सिखा रहा हूं। आइसक्रीम 10,000 रुपए से हम लोग शुरू करते हैं। हालांकि 10,000 का बहुत ज्यादा मटेरियल तो नहीं आएगा, लेकिन जितना भी आएगा हमें उसी से काम करना है। अब आपको बात को समझना है कि अगर मैं 10,000 रुपीज इन्वेस्ट कर रहा हूं, ठीक है, इस 10,000 में आपकी वो नहीं आई है, आपकी शॉप नहीं आई है, शॉप का रेंट नहीं आया है, वो अलग से आपको खर्चा करना पड़ेगा। या अगर आप किसी सरकारी जगह पर कोई है ना स्टॉल लगा लेते हैं, जो आप मूव कर सकते हैं, यहां से वहां लेकर जा सकते हैं, उसके चक्के होते हैं, आप उसको खदेड़ कर यहां से वहां लेकर जा सकते हैं, या साइकिल समझ लीजिए। आप इसमें बहुत कुछ मिला सकते हैं। आप इसको जूस की शॉप समझ सकते हैं, आप फ्रूट जूस बेच सकते हैं, आप नींबू पानी बेच सकते हैं। आइसक्रीम सिर्फ एक एग्जाम्पल है, ये भी कर सकते हैं, और भी बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। रही बात, आपको शॉप से बचना है। अगर आपके पास पैसे हैं तो अच्छी बात है, अदरवाइज आपको कोशिश करनी है कि आपको किराया नहीं देना है, जैसे मैं करता हूं। मैं किराया नहीं देता हूं, मैंने जीवन में कभी भी किसी चीज का किराया नहीं दिया है। जब से लोग मुझे सुन रहे हैं, मैं फोन पर ही हूं, क्योंकि मैं किसी को बैठाकर किराया नहीं देना चाहता। मैं बिजली का किराया नहीं देना चाहता, मैं एसी का किराया नहीं देना चाहता, मैं लाइट का किराया नहीं देना चाहता। वो प्रॉफिट होता है। जबकि ज्यादातर बिजनेसमैन क्या सोचते हैं, वो काम की शुरुआत में ही खर्चे से ही शुरू करते हैं। सो देखते हैं। ऐसे तो भाई मैंने कह दिया आइसक्रीम बेचो, और अब दुनिया तो सारी आइसक्रीम ही बेच रही है, फिर आप में और उनमें फर्क क्या है? फर्क है, जैसे एक फूड ट्रक है, टा टा टा, ये है एक ट्रक। आपने एक ट्रक रखा है, चलो ये उसकी, ठीक है, ये हो गया आपका ट्रक। हम इसको 6 टायर लगा देते हैं। ओके, मैं आपको बड़ी छोटी छोटी चीजें बताऊंगा जो बहुत ज्यादा मैटर करती हैं। जैसे एक फोटो यहां लगाओ, किसकी लगाओगे? टा टा टा, आप सोचो किसकी लगाऊं? अरे भाई, इतनी बड़ी दुनिया है, ऐसे हजारों हजारों लोग हैं, ऐसे हजारों हजारों सेलिब्रिटीज हैं जो आपसे कभी नहीं कहेंगे कि भाई गरीब आदमी तूने मेरी फोटो क्यों लगाई हुई है। यहां पर बराक ओबामा की फोटो लगा लो, यहां पर ओसामा बिन लादेन की फोटो लगा लो, दोनों पॉपुलर लोग हैं ना। क्या आपको कोई प्रॉब्लम है कि बराक ओबामा आके कहने वाला है कि भाई क्या कर रहे हो? जो भी यहां अमेरिका की राष्ट्रपति की फोटो लगा लो, यहां नरेंद्र मोदी की फोटो लगा लो, यहां पर राहुल गांधी की फोटो लगा लो, यहां पे नरेंद्र मोदी की फोटो लगा लो, और अपनी शॉप का नाम रख दो, है ना, पप्पू वर्सेस मोदी। कौन पूछ रहा है? बात को समझो। तुम बिजनेस करने जा रहे हो, और अगर तुम खुद को गरीब नहीं समझते हो तो तुम बिजनेस नहीं कर सकते। ये फोटो का जो मसला है, पहले मैं इसको निपटा दूं अच्छी तरह, आगे बहुत सारे तरीके हैं, आपको ये नहीं अपनाना कोई बात नहीं, पर इसको समझ लो अच्छी तरह। बड़े बड़े स्टार की फोटो लगा लो। आप यहाँ काउंटर पर खड़े होकर आइसक्रीम बेच रहे हैं, यहाँ दो बड़ी बड़ी पोस्टर लगाओ, और वो पोस्टर किसी के भी हो सकते हैं।
चाहो तो देखो, एक सीजन की बात है, एक ही साल की बात है, जो पॉपुलर एक्टर है उसकी फोटो लगा लो, हीरोइन की फोटो लगा लो, सनी लियोनी की और मिया खलीफा की फोटो लगा लो। कोई तुमको क्या बोलने वाला है? अरे लोग खाएंगे, हंसेंगे, चले जाएंगे। एक सेकंड के लिए लोगों का ध्यान खींचना ही मेन पॉइंट है। इसी पर दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियां चल रही हैं। दुनिया की महान से महान कंपनी सिर्फ एक सेकंड के लिए लोगों का ध्यान खींचना चाहती है, लेकिन वो बड़ी कंपनी है, इसीलिए वो किसी किसी हीरो या हीरोइन की फोटो बिना उनकी इजाजत के नहीं लगा सकते। लेकिन तुम तो लगा सकते हो ना, तुम कौन से वहां पर बहुत बड़ी कंपनी चला रहे हो और तुम्हें कोई कुछ कहने भी नहीं वाला। इन पोस्टर्स को लाइटली मत लो, 2 पोस्टर लगाओ, कोई तुम्हें पूछने नहीं आ रहा, किसी के भी लगाओ, ज्यादा से ज्यादा सोचो। या फिर क्या कर सकते हो, अपने ही शहर के, अपने ही प्रदेश के मुख्यमंत्री की फोटो लगा लो, अपने इलाके के प्रधान की फोटो लगा लो। प्रधान खुश होगा ना। प्रधान क्या कहेगा, मेरी फोटो लगा के आइसक्रीम क्यों बेच रहा है? आप गरीब हो ना, आपको गरीब बनकर ही काम शुरू करना है। यही फॉर्मूला है, दिस इज द फॉर्मूला। आपको हमेशा खुद को गरीब समझना है। ज्यादातर लोग क्या करते हैं, वो बिजनेस शुरू करते हैं और चाहते हैं कि मैं गरीबी से निकलकर अमीरों की लिस्ट में शामिल हो जाऊं, मेरा नाम बड़े बड़े अमीरों में शामिल हो जाए। तो वो क्या करते हैं, बहुत बड़ी दुकान खोलते हैं, दुकान का अपना ही नाम रखते हैं। पहले तो 6 महीने इस सिर दर्द में पड़े रहते हैं, नाम क्या रखें। किसी की फोटो नहीं लगाते, किसी का पोस्टर नहीं लगाते, किसी के सामने नहीं झुकते, क्योंकि भाई साहब वो बहुत अमीर होते हैं। बहुत बहुत गड़बड़ है। और देखते हैं, जैसे इंटरनेट पर बहुत सारी ड्रेसेस मिलती हैं, समझे? आप ऐसा कर सकते हैं ना, अपनी दुकान, ये आपकी दुकान है, शायद आपका ट्रक ना समझो, आपके एक काउंटर समझ लो। आप एक लड़की को या आंटी को यहां पर चुड़ैल बनाकर खड़ा कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, बताओ? है कि नहीं? उसकी लंबी सी स्कर्ट होगी, उसने एक झाड़ू पकड़ा होगा, है ना, वो चुड़ैल बनी हुई है, और लोग शायद उसके साथ फोटो भी खिंचवाएंगे। टा टा टा। एक और आइडिया देखो। ये आपका ट्रक है, आप इसके पास एक काउंटर बना लो, है ना। ये है जी हमारा एक स्टेज। मैं ये नहीं कह रहा कि बहुत खर्चा करो, बिल्कुल सड़क के किनारे, आप बिल्कुल इस सड़क पर भी कर सकते हैं। यहां पर आपने एक माइक रखा हुआ है, ठीक है। आप लोगों को एक ऑफर दे सकते हैं कि जो कोई भी इस स्टेज पर एक गाना गाएगा, उसको एक आइसक्रीम, एक कोन फ्री मिलेगी। अगर आपके 6 दोस्त हैं और आपका जन्मदिन है, तो आप यहां आइए, 6 गाने सुनाइए और 6 कोन फ्री में ले जाइए। आपको नहीं लगता कि बहुत सारे लोग अपने दोस्तों को लेकर आएंगे? आपको नहीं लगता कि शहर के जितने सिंगर हैं, वो आपके पास आकर एक गाना गाकर एक आइसक्रीम लेकर जाना पसंद करेंगे? आपका कुछ नहीं जा रहा है, एक आइसक्रीम आपको ज्यादा से ज्यादा 15 रुपए में पड़ रही है ना। 6 आइसक्रीम देने में आपका कुछ नहीं जा रहा है, आपका आपको आपको परफॉर्मेंस मिल रही है। आपको पता है, सिटी में आपका एक स्टेज है भाई, माइक, और हम डिजिटल एज में जी रहे हैं, कुछ खर्चा थोड़ी होता है माइक का। ये तो मैंने फोटो बनाने के लिए स्टेज बनाया, आप सड़क पर एक किनारे माइक रख दो, या आप अपने इस ट्रक के साथ एक माइक जोड़ दो, एक यहां पर स्पीकर रख दो बड़ा सा, है ना, एक माइक पकड़ा दो, उनको बोलो भाई गाना गाओ, जो गाना गाएगा उसको एक आइसक्रीम फ्री मिलेगी, एक गाने की। अगर किसी का जन्मदिन है और उसके 6 दोस्त साथ में है, 10 दोस्त साथ में, तो उसको 10 गाने सुनाने पड़ेंगे। हो सकता है वो 4 गाने सुनाएगा है और 6 के पैसे दे देगा। मान लो वो 10 के 10 गाने सुनाए, तो आपका क्या जा रहा है भाई, आपकी पब्लिसिटी हो रही है, आपको क्या मिल रहा है आपको पता है? आपका कोई खर्चा नहीं हो रहा है। हॉरर, हॉरर एक बड़ी अच्छी चीज है। डर, भूत, पिशाच, हम लोग इसको बहुत इग्नोर करते हैं, हम लोग बहुत इग्नोर करते हैं। आपको पता है, दुनिया में घोस्ट के ऊपर एक बहुत ही ज्यादा एक मार्केट है। कितना इग्नोर करते हैं हम लोग उसको। मुझसे अगर आप लोग पूछो भूत होते हैं, हाँ होते हैं भाई, भूत होते हैं। मेरे पास उनको मानने के बहुत सारे कारण हैं। मेरे पास उनको मानने का एक सबसे बड़ा कारण ये है कि इंसान होता है, अगर इंसान होता है तो भूत भी होता है।
भूत की वजह से ही, क्योंकि भूत होते हैं इसीलिए इंसान ईश्वर को मानता है। आपको एक चीज जानकर बड़ी हैरानी होगी कि पहले इंसान का सामना भूतों से हुआ है, तब उसने ईश्वर को मानना शुरू किया है। मैं भूतों को मानता हूं, मैं आत्माओं को मानता हूं, और उस चीज के बारे में मैं इसलिए चर्चा नहीं करता क्योंकि फिर वही बात, मेरा वो डिपार्टमेंट नहीं है। लेकिन शौक तो है मुझे भूतों के ऊपर। मैंने बहुत रिसर्च किया, बहुत काम किया, और बहुत सारे लोगों ने काम किया, और मैं उनको फॉलो करता रहा हूं, और मेरे बहुत से दोस्त हैं जो घोस्ट को फॉलो करते हैं। मैंने आज तक जीवन में सिर्फ 3 ऐसे जगह पर रहा हूं, 3 सुपर हाउंटेड हाउसेस में रहा हूं मैं, सिर्फ चैलेंज के रूप में, क्योंकि वहां कहा गया कि बहुत भूतिया है वो जगह, और मैं 3 जगहों पर रहा हूं। खैर, मैं वहां के एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर नहीं करूंगा क्योंकि वो हमारा टॉपिक नहीं है, लेकिन आप उसको शेयर कर सकते हैं। भूत, इंसान, आत्मा, चुड़ैलें, जिन ये इंसान की आत्मा में कहीं ना कहीं बसते हैं, इनके बारे में लोग जानना चाहते हैं। आप इसको कैसे इग्नोर कर सकते हैं? बिजनेस करते वक्त कैसे इग्नोर कर सकते हैं? एक आइसक्रीम बेचने के लिए, मैं आपको कोई बहुत अजीब चीजें नहीं बता रहा हूं, आपको एक चीज समझ में नहीं आ रही क्या? आप एडवर्टाइजमेंट्स नहीं देखते टीवी पर? एक अदना सा चावल बेचने के लिए, एक छोटी सी फेस क्रीम बेचने के लिए वो लोग जमाने भर की बकवास करते हैं। कभी कम से कम ये तो देखो कि यार उस एडवर्टाइजमेंट वाले ने कहां से बात निकाल कर लाया, सिर्फ अपना एक प्रोडक्ट बेचने के लिए, जिस प्रोडक्ट का उस कहानी से कुछ लेना देना नहीं है जो बकवास वो कर रहा है। ठीक है ना? बकवास से घबराओ मत, बकवास मतलब कुछ भी। डेविल एक बड़ा ही पॉपुलर चरित्र है, शैतान शायद भगवान से ज्यादा इंटरेस्टिंग है। दुनिया में लोग उसे बहुत पसंद करते हैं, बहुत प्यार करते हैं। आप एक आदमी को थोड़े पैसे दे दो, वो शैतान बन के पास में खड़ा रहेगा, वो आते जाते लोगों को डराएगा। कुछ नहीं होता है, लोग खुश होंगे, कुछ नहीं होता है। बिजनेस में देखो, मैं तुम्हें एक चीज बताता हूँ, दुनिया भर में लोग थके हुए हैं, पैसा कमाना चाहते हैं, मेहनत करते हैं। किसी की गर्लफ्रेंड छोड़ गई, किसी का माँ बाप बीमार है, कोई खुद बीमार है, किसी के सपने पूरे नहीं हो रहे। वो लोग थोड़ा सा एंटरटेनमेंट चाहते हैं, हल्का सा। वो लोग सिर्फ आइसक्रीम नहीं खाना चाहते, ठीक है वो आइसक्रीम खाएंगे, लेकिन थोड़ा सा साथ में जीवन को भुलाने, जीवन के बोझ को थोड़ा हल्का करने का अगर तुम्हारे पास तरीका है तो जरूर करो, उसको जरूर करो। उसके बिना बात नहीं बनेगी दोस्त, नहीं बनेगी। मान लो ये एक प्लॉट है, बड़े वाला प्लॉट कह रहा हूं मैं, छोटा सा प्लॉट नहीं कह रहा हूं, मैं बहुत बड़ी जगह कह रहा हूं, बहुत बड़ी जगह है। इतनी बड़ी जगह है, हम इसको सरकारी जगह मानकर नहीं चलते हैं, हम इसको प्राइवेट जगह मानकर चलते हैं। एग्जाम्पल के लिए समझा रहा हूँ, देखो मैं ये नहीं मानता कि मैं गरीबों को पढ़ा रहा हूँ। मैंने जीवन में बहुत सारे लोगों को पढ़ाया है, मेरे देखते देखते 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सालों में वो लोग इतने अमीर हो गए हैं, बहुत अमीर हो गए हैं, कि बाद में वो कहते हैं अच्छा हुआ आपने 10 साल पहले समझा दिया। मुझे बहुत गिफ्ट्स मिलते हैं, आपको शायद कोई अंदाजा नहीं। मेरे पास बहुत सारी कार्स हैं, मुझे बहुत सारे लोग कार्स गिफ्ट करते हैं, बहुत कुछ गिफ्ट करते हैं। मैं उनकी चर्चा नहीं करता ना, क्योंकि अब इसका क्या चर्चा करना, वो तो प्रेम है। हाँ, खैर। इसको समझते हैं। ये बहुत पुराने एग्जाम्पल है, जो लोग मेरे साथ बहुत पुराने जुड़े हैं उन्हें ये वाली एग्जाम्पल याद होगी, मैं दोबारा समझा रहा हूँ। मान लो ये एक प्लॉट है, खाली, कोई सी भी जगह है, यहां एक मंदिर बनाओ। जब से इस दुनिया में मंदिर बन रहे हैं, इसी कारण से बन रहे हैं। जो मैं बता रहा हूं ये कोई नई चीज नहीं बता रहा। एक मंदिर बना, लोग आएंगे, एक मंदिर बनाओ जिसमें लोग आ सकें मंदिर के दर्शन करने। धीरे धीरे इसको छोड़ दो, पड़ा रहने दो मंदिर, इसकी सेवा करो, खुद ही सेवा करो, मंदिर को धोवो नहलाओ। ये मंदिर चाहे आप खुद ही बना लो, चाहे ये आज सारी जगह आपकी है, अगर आपको ये सारी जगह बेचनी है और आपको इस पूरी जगह पर प्लॉट बेचने हैं तो आपको यहाँ मंदिर बनाना पड़ेगा। ये कोई मेरा बनाया हुआ फॉर्मूला नहीं है, मैं दूसरों के फॉर्मूले समझा रहा हूं आपको।
अब यहां पर जब लोगों का आना जाना लगा रहेगा तो जाहिर सी बात है मंदिर में चढ़ाने के लिए उनको फूल भी चाहिए, है ना? चाहिए ना? मंदिर के अंदर जाने के लिए उनको चप्पल उतारने के लिए एक जगह चाहिए जहां पे वो चप्पल रख सकें। उन्हें हाथ धोने के लिए भी चाहिए। जब वो मंदिर में आएंगे तो वो शायद थोड़े से गोलगप्पे भी खाना पसंद करेंगे, है ना? शायद वो अपने बच्चों के लिए खिलौने भी लेकर जाना। सो ठीक है, हमने अभी उसका बहुत कम हिस्सा किया है क्योंकि ऑफ कोर्स वो काफी बड़ा चैप्टर है, काफी बड़ा मसला है। यथार्थवाद वो कोई ऐसी चीज नहीं है जो मैंने 2 मिनट में बना ली है। वो एक बहुत बड़ा मसला है जो सदियों से इस देश में चल रहा है। ठीक है, तो मुझे बहुत कुछ कवर करना पड़ा। यथार्थवाद एक ऐसी चीज है जिसे समझना थोड़ा सा मुश्किल होता है। ऑफ कोर्स थोड़ा सा मुश्किल होता है। इवन आप और भी फिलोसफर्स को सुनो तो यथार्थवाद को समझाने में वो थोड़ा सा कंफ्यूज होते हैं। इवन आप ओशो को भी सुनेंगे तो वो आपको बिल्कुल यथार्थवाद की कोई और ही थ्योरी देंगे, और आप यथार्थवाद के लिए समझते समझते थोड़ा सा आपका दिमाग का जोर लगेगा, क्योंकि यथार्थवाद इतना आसान नहीं है जितना हम समझते हैं। आपने एक चीज नोटिस की होगी कि मैंने हर चीज का विरोध किया है, हर एक चीज को मैंने गलत कहा है। देखो मेरी जो बातें हैं, अगर आप यथार्थवाद को ध्यान में रखें और ये सोचें कि ये तर्कवाद है, नहीं ये तर्क नहीं है। ऐसा नहीं है कि लॉजिक होना चाहिए, ऐसा नहीं है। लॉजिक अलग चीज होती है।